हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में समुच्चय के निरूपण विधि में सेकेंड पार्ट। पिछली क्लास में हमने देखा समुच्चय का निरूपण रोस्टर या तालिका विधि से। आज उसी क्रम को जारी रखते हैं और अगली टर्म को मतलब अगले टर्म की बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण समुच्चय का निरूपण गुण या निर्माण विधि से। समुच्चय का निरूपण समुच्चय का निरूपण किस विधि से? तो निर्माण या गुण विधि द्वारा, यानी विधि। ठीक है, समुच्चय का निरूपण निर्माण या गुण विधि के द्वारा। इससे पहले हमने पिछली क्लास में देखा समुच्चय का निरूपण सारणी या तालिका विधि से। अब ये समुच्चय का निरूपण गुण या निर्माण विधि से किस प्रकार किया जाता है? तो इस विधि में हम करते क्या है भाई? इस विधि में सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर चर राशि को रखते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले कोष्टक के अंदर किसको रखेंगे? चर राशि को। जैसे हर चीज को डिनोट करते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो। इस विधि में सबसे पहले मझले कोष्टक के अंदर चर राशि में बड़ी या छोटी? चर राशि x रखते हैं। मतलब जब हम समुच्चय का निरूपण निर्माण या गुण विधि से करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसके अंदर चर राशि को रखते हैं। ठीक है, फिर जब चर राशि को हम रख लेते हैं तब क्या करते हैं भाई? तब हम जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है, यह जो चर राशि है रखते हैं, यह चर राशि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को, यह चर राशि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। मतलब हमने जो चर राशि को लिया है ना, वह चर राशि प्रत्येक अवयव को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। अब हम x का गुण लिखते हैं। अब हम x मतलब जो चर राशि हमने लिया है उसका क्या लिखेंगे? गुण लिखेंगे। गुण लिखते हैं। ठीक है, पहले तो हम चर राशि को किससे मतलब समुच्चय की इस विधि में सबसे पहले हम अवयव को चर राशि के रूप में क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। फिर उस चर राशि से उसके गुण को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई? मान लेते हैं, माना या यदि कोई समुच्चय ए एक क्या है? समुच्चय है के अवयवों के विशेष गुण। यह एक समुच्चय है और इसके अंदर कुछ अवयव हों के अवयवों के विशेष
गुण विशेष गुण क्यों है, या विशेष गुण क्यों हो, तो कोई एक समुच्चय ए है जिसके अवयवों के गुण क्या हैं, क्यों हैं, तो इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे भाई? तो इसे ए बराबर एक्स सच दैट क्यू एक्स के रूप में लिखते हैं, मतलब यह जो विधि से हमने, जिस विधि से यह समुच्चय को हमने लिखा है ना, इसी विधि को क्या कहते हैं? इसी विधि को निर्माण या गुण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? निर्माण या गुण। मतलब कहने का, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि समुच्चय ए के अवयवों के विशेष गुण क्या है, क्यों है, तो इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो लिखेंगे समुच्चय ए बराबर मझले कोष्ठक के अंदर यक्स क्या करेगा, उसके अवयव को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, और इन अवयवों का जो विशेष गुण है, जो भी विशिष्ट या विशेष गुण है, वह गुण या क्यू से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। किसके गुण को प्रदर्शित करेगा? एक्स, यानी अवयवों के विशेष गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि समुच्चय निरूपण की जो निर्माण या गुण विधि होती है, समुच्चय निरूपण की जो निर्माण या गुण विधि होती है, इसमें हम समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं? तो सबसे पहले इस समुच्चय में हम लोग मझले कोष्ठक के अंदर चर राशि यानी चर राशि अर्थात x को रखते हैं, और यह चर राशि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को, यानी इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अब हम x का क्या लिखेंगे, गुण लिखेंगे। मतलब माना यदि समुच्चय ए के अवयवों के विशेष गुण क्या हो, क्यों हो, तो इस समुच्चय को, यदि कोई समुच्चय ए है और उसके अंदर जो अवयव हैं उनके गुण क्या हैं, उनका जो विशिष्ट लक्षण या गुण है क्यों है, तो इसे हम गुण या निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ए बराबर मझला कोष्ठक चर राशि अर्थात यक्स सच दैट यक्स क्या है, क्यू, यानी एक्स का जो विशेष गुण क्यू है वही क्या कर रहा है, क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्थात क्यू जो है एक्स का यानी प्रत्येक अवयव का विशेष गुण है। क्लियर? चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से भी देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइएगा। एकदम आसान शब्दों में हमने रखा है कि इस विधि में सबसे पहले मझले कोष्ठक अर्थात इस प्रकार का ब्रैकेट लगाएंगे, के अंदर चर राशि यानी एक्स जैसे पदों को रखेंगे। फिर यह जो चर राशि आप रखेंगे, ये चर राशि क्या करेगी, प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करेगी। उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी मेंबर या सदस्य होंगे, अवयव होंगे, उनको क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। फिर अब आप क्या करेंगे, लास्ट में हम x का गुण लिखेंगे, यानी यह जो आपने प्रत्येक अवयव है उनके कोई ना कोई विशिष्ट गुण होगा, लक्षण होगा या स्वभाव होगा, उसका हम वर्णन करेंगे। जैसे एक समुच्चय हमने आपके सामने प्रदर्शित किया, समुच्चय ए के अवयवों की विशेष गुण क्यू हो, तो इसे किस रूप में लिखेंगे? इसे लिखेंगे ए बराबर मझला कोष्ठक x सच दैट q ब्रैकेट में x, यह q जो है इस x का क्या है, विशेष गुण है। जैसे हटाते हैं इसको और एक सवाल आपके सामने रखते हैं, शायद आपको चीजें समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हटाएं इसे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 लाइक करते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी यह एक समुच्चय है और इसको आपको किस विधि से लिखना है, निर्माण या गुण विधि से लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे?
तो इसे लिखने की जो विधि है, कैसे लिखेंगे, तो मानेंगे भाई, माना a बराबर अगला कोष्टक x सच दैट x। अब x को हम क्या लिख सकते हैं कि x जो है ना वो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, या x का मान 11 प्राकृतिक संख्याओं में x का मान, या x एक प्राकृतिक संख्या है और 11 से छोटी है, या x एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 10 तक सीमित है। x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, संख्या है जो 11 से, यानी जो संख्या 11 है से छोटी है। किससे छोटी है, 11 से। क्लियर, सॉरी, x एक प्राकृतिक संख्या है और 11 से क्या है, छोटी है। यानी इस समुच्चय को जो निर्माण या गुण विधि है कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इस पूरे को इरेज करते हैं और 2-4 प्रश्न आपके सामने रखते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। हटाएं इसे। यह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि समुच्चय का निरूपण निर्माण या गुण विधि की सहायता से। तो समुच्चय का निरूपण हम किस विधि से कर रहे हैं, निर्माण या गुण विधि से। तो हम इस विधि का उपयोग कब करते हैं, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है, सीमित होती है, तो हम उसका निरूपण गुण या निर्माण विधि से करते हैं। क्लियर, चलिए हटाते हैं इसे। देखिएगा कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। जैसे देखिएगा, बी भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। एक प्रश्न है, कोई एक समुच्चय बी है जो भारत के, बी भारत के नागरिकों का समुच्चय, समुच्चय यानी बी है, मतलब वो जो आप समुच्चय बनाएंगे उसका नाम दिया है बी भारत के नागरिकों का क्या है, समुच्चय है। अब इसे निर्माण या गुण विधि से जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम बी बराबर महिला कोष्टक x सच दैट x एक भारत का नागरिक है, x सच दैट x एक भारत का क्या है, या भारत का एक, भारत का एक नागरिक, क्या है भाई, भारत का एक नागरिक है। क्या है, नागरिक है। यानी भारत के नागरिकों का जो समुच्चय है, अगर आप उसे गुण या निर्माण विधि से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, b बराबर x सच दैट x भारत का एक नागरिक है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और समुच्चय अगर लिखना चाहें, जैसे एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। देखिएगा, अगर बात करें कुछ अगले एग्जाम्पल की, तो 5 या इससे छोटी सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। 5 या, दूसरा सवाल, 5 या इससे छोटी, इससे छोटी सभी धन पूर्णांकों का, पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय यानी 5 या इससे छोटी सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि धन पूर्णांक क्या होंगे। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पर बात करें धन पूर्णांक की, तो क्या हम जीरो को काउंट करेंगे, हाँ जीरो भी तो धन पूर्णांक है, अर्थात जीरो को भी क्या करेंगे, गिन लेंगे। ठीक है, पूर्णांकों की बात करें तो 5 या उससे छोटे, 5 या उससे
छोटे, अर्थात संख्या कौन सी होगी। पूर्णांक की हम बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार 5 कह रहा है, एक बार इससे कम कह रहा है। जब इससे छोटी की बात करेगा तो 5 को काउंट नहीं करेंगे, जब 5 की बात करेगा तो 5 को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यानी यही वे संख्याएं हैं जिनको आपको क्या करना है, गुण या निर्माण विधि की सहायता से समुच्चय बनाना है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसे हम लिखेंगे, मान लेंगे कोई समुच्चय कुछ भी मान लेते हैं, माना यह समुच्चय x है, सॉरी x नहीं, a मान लेते हैं। a बराबर मतलब कोष्टक x सच दैट x बिलोंग n, बिलोंग n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, n होगा कि z होगा, z होता है ना, पूर्णांक संख्या का z होगा, x सच दैट x बिलोंग z, जो कि क्या है, तथा कंडीशन यह है या तो इससे संबंधित रहेगा या x लेस देन इक्वल 5, या तो x जो है 5 के बराबर है या इससे क्या है, छोटा है, 5 या इससे छोटी सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम लिखेंगे, माना समुच्चय a बराबर x सच दैट x बिलोंग z, बिलोंग z क्यों, z मतलब सभी पूर्णांक। अब पूर्णांकों से की बात कर रहा है लेकिन कंडीशन दिया है या तो 5 के बराबर हो या 5 से क्या हो, छोटा हो। तो कुछ इस प्रकार का समुच्चय लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार का समुच्चय क्या होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करें। जैसे हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो उसे आप कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो मान लेंगे कोई समुच्चय सभी स्वर बोल रहा है, यानी वावेल बोल रहा है, अर्थात वो एक समुच्चय मान लेते हैं वावेल। यहाँ पर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी के स्वर हैं, अंग्रेजी के क्या है, स्वर है। x जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है या अंग्रेजी के स्वर है, अर्थात अंग्रेजी के सभी स्वरों का जो समुच्चय है उसे आप निर्माण या गुण विधि से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, q बराबर q एक समुच्चय है बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्ग के क्या है, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला के, ऐसे रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के या अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी अंग्रेजी के सभी स्वरों का जब समुच्चय आप निर्माण या गुण विधि से लिखते हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। क्लियर, तो ये रहा कुछ आपके सामने समुच्चय निरूपण का निर्माण या गुण विधि, समुच्चय निरूपण का निर्माण या गुण विधि। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो इसमें कुछ नियम या टर्म हैं, उनको भी हम देखते हैं, फिर प्रश्नावली पर चलेंगे। हटाए इसे, चलिए अब हम कुछ समुच्चय की बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछता है भाई कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ऐसा कभी आपको मिला है, जरूर मिलेगा। अगर स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड कोई भी आप कॉपी को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर प्रश्न बनता है कि भाई रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो इससे पहले एक हेडिंग बनाएंगे हम लोग, समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार, यानी समुच्चय कितने प्रकार के हैं। तो यह समुच्चय लगभग निम्न प्रकार का है। जैसे अगर हम बात करें पहला रिक्त समुच्चय, पहले की बात कर लें तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, एक हेडिंग हो गई भाई, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं पाया जाता। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें
अवयवों अवयवों की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। अर्थात 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 ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार के समुच्चय को कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई मतलब जीरो बनाकर बीच से काट देंगे। इसे फाई या केवल मझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य हो। शून्य हो मतलब जैसे ए कोई एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है और इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। अगर क्या इसमें जीरो भी होगा तो यह अवयव नहीं है। शून्य भी क्या है? एक अवयव है। अर्थात इसके अंदर कोई अवयव ही ना हो, कोई मेंबर ही ना हो, यह पूरा का पूरा क्या हो? खाली हो। ऐसा समुच्चय जो क्या होता है? खाली होता है, उसमें एक भी अवयव या सदस्य नहीं होते। इस प्रकार के अवयव को इस प्रकार के समुच्चय को कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार के समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिएगा, हटाए से रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय, जिसे फाई या केवल मझले ब्रैकेट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? जैसे ए बराबर एक भी अवयव नहीं है। ए एक ऐसा सेट है, समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है? शून्य है, अर्थात कोई अवयव है ही नहीं, यह पूरा का पूरा खाली है। तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं रिक्त समुच्चय के। हटाएं इसे। चलिए देखिएगा, जैसे कभी कभी प्रश्न दे देता है और पूछता है कि यह कौन सा समुच्चय है। ठीक है, तो एक तो चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट की ओर, मतलब अगले समुच्चय की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, ए बराबर एक्स सच दैट, ए जो है एक सेट है, इस सेट का अवयव x है, और x सच दैट x नॉट इक्वल x, अर्थात x जो है एक अवयव है, लेकिन यह जो x है ना, x के क्या है? बराबर नहीं है। मतलब इस प्रकार का जो समुच्चय होगा वह कैसा समुच्चय होगा? इस प्रकार का जो समुच्चय होगा वह रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कौन सा समुच्चय कहलाएगा भाई? रिक्त समुच्चय। क्लियर? यानी ऐसा समुच्चय जिसे हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें, कि मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस 7 बराबर 7। मतलब मान लेते हैं कि बी कोई एक सेट है जिसमें x जो है सच दैट x प्लस 7 बराबर 7, यानी x की वैल्यू आप इतना रखिए कि उसका मान कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो क्या यह एक समुच्चय है? क्या यह एक रिक्त समुच्चय है? जैसे अगर इसे हम हल करेंगे तो यह एक क्या है? रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है? ठीक है, तो एकल समुच्चय को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। इसको जब आप हल करेंगे तो x प्लस 7 बराबर 7, अर्थात जब x की वैल्यू निकालेंगे 7 माइनस 7 यानी 0 आएगा ना, अर्थात x बराबर 0 आ गया, यानी 0 तो आ गया ना। तो मझले ब्रैकेट के अंदर जब 0 रखेंगे तो क्या यह रिक्त समुच्चय होगा? नहीं होगा, अर्थात सीधा सीधा यह क्या है? रिक्त समुच्चय है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य हो, यानी उस समुच्चय में कोई अवयव
हो ही ना, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। यह नहीं है इसका एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं अगले समुच्चय की ओर। हटाएं इसे। देखिएगा अगला समुच्चय है एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय? एकल। एकल मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक होती हो, ऐसा समुच्चय एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक और एक ही अवयव हो, उस प्रकार के समुच्चय को क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक और एक ही अवयव हो, उसे क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। जैसे मान लेते हैं ए बराबर कोई समुच्चय है, जैसे 2 हो गया, या बी बराबर 0 हो गया, या सी बराबर एक्स, केवल एक्स हो गया। नहीं एक्स नहीं, हाँ रख सकते हैं एक्स भी, ETC और कुछ। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? केवल और केवल एक हो। इस प्रकार के समुच्चय को क्या, कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया था एक ठो, कैपिटल ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 7, यह भी इसी समुच्चय का क्या है? एग्जाम्पल है, एकल समुच्चय का। कैसे? एक्स का मान जब आप निकालेंगे, अर्थात एक्स का जो अवयव यानी मान आएगा, तो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 7, अर्थात एक्स बराबर 7 माइनस 7, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बराबर क्या आ गया? 0। और यह भी क्या है? एक एकल समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है? एक है। यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल और केवल एक हो, इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? एक हो, ऐसे समुच्चय को कौन सा समुच्चय बोलेंगे? एकल समुच्चय। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, या और एग्जाम्पल रखें आपके सामने। एक और रख लेते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं कुछ भी y एक सेट है जिसकी वैल्यू x सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 5, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, यह किस प्रकार का समुच्चय है? यहाँ से भी जब आप x की वैल्यू निकालेंगे 5, यानी यह सीधा सीधा इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 2, यानी यह भी एक प्रकार का क्या है? एकल समुच्चय है। कैसा समुच्चय? एकल समुच्चय। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है ना, फिक्स है। क्या है? फिक्स है, निश्चित है भाई। x का मान जब आप 2 रखेंगे तभी कितना आएगा? 5 आएगा। अर्थात यहाँ पर भी तो x की वैल्यू फिक्स थी कि भाई x की वैल्यू जब 0 आप रखेंगे तभी ना 7 आएगा। 0 के अलावा अगर कोई और संख्या रखते हैं तो 7 नहीं आएगा। यानी एक ही अवयव जब रहेगा तभी यह कंडीशन प्रूफ होगी। यह कंडीशन प्रूफ हो रही है, अर्थात एकल समुच्चय। यानी x का मान क्या है? 0 है। क्या है भाई? 0, अर्थात यह किस प्रकार का समुच्चय? एकल समुच्चय। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आई, यानी यह कैसा समुच्चय? एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक हो, लेकिन केवल एक ही अवयव हो, इस प्रकार के समुच्चय को कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।